बच्चे का सवाल है कि किसी भी चैप्टर को स्क्रैच से एडवांस तक कैसे लेकर जाएं। सबसे पहले अगर हम स्क्रैच से अगर पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी थ्योरी को बड़े आराम से इत्मीनान से डिटेल्ड वे के अंदर पढ़ें, जिसके अंदर प्रॉपर आपके पास डेरिवेशंस भी हो, डेफिनेशंस भी प्रॉपर हो और सारे के सारे जो केसेस हैं वो बढ़िया से आराम से डिस्कस कर रखे हों। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उस टॉपिक के जो जेई मेन लेवल के जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना सिखाते हो या फिर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो उस टॉपिक के साथ साथ करें। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के जितने बेसिक क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन लेवल के हैं और एक्सरसाइज 1 के हैं वो उसके उस टॉपिक के साथ-साथ ही करें, चैप्टर के एंड होने का वेट ना करें। ऐसे करते-करते आप लगातार चैप्टर को कंप्लीट करें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एडवांस वाले क्वेश्चंस पर मूव ऑन करें। एडवांस वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपको जो सवाल करने हैं वो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स कॉम्प्रिहेंशंस और मैच द कॉलम्स भी आपको लगातार करने हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ-साथ। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स के अंदर ध्यान रखें कि 2006 से लेकर 26 के जो एडवांस के पीवाईक्यूज हैं वो लगभग कंपल्सरी है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसके बाद ये वाले सवाल भी आपको लगातार साइड बाय साइड करने ही हैं। तो थ्योरी के बाद प्रैक्टिस के अंदर पहले जेईई मेन और एक्सरसाइज 1 वाले सवाल और उसके बाद ये एडवांस वाले सवाल चैप्टर खत्म होने के बाद हमको करने चाहिए। ऐसे करने से बड़े आराम से आपका स्क्रैच से लेकर एडवांस तक पूरा पूरा चैप्टर बड़े आराम से कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।